हेलो स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स हम बता रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर। आइए एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर जो न्यूमेरिकल्स होता है उसकी हम पहचान कैसे करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में एसोसिएशन अगर डिसोसिएशन की चर्चा हो या वांट ऑफ फैक्टर की चर्चा हो तो उसमें जो सोल्यूट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है और उसका डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होता है। उस हालत में जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालते हैं वो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, मीन्स हुआ एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें जो है देखिए आता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये होता है आई इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये फॉर्मूला लागू करते हैं। जहाँ एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है तो उसमें हम निकालते हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकलता है वो क्या होता है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। अब यहाँ देखिए, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लागू करेंगे। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, देखिए इसमें हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इन ए 0.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन। अब देखिए मोलर सोल्यूशन 0.2 मोलर सोल्यूशन इसमें दिया है ऑफ वीक एसिड HX है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.3। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है। K फॉर वाटर इज 1.85। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी। फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ आता है, फ्रीजिंग पॉइंट आता है आपका डेल TF में। डेल TF होता है T0 माइनस T होता है, ये पूछ रहा है। ये देखिए सॉल्वेंट है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 होगा। अगर डेल TF निकल जाता है तो हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन यानी T हम निकाल सकते हैं अगर ये मालूम हो जाएगा। अब यहाँ चूँकि आइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ कर रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब कर रहा है तो उसमें क्या होगा, ये ऑब्जर्व वैल्यू होगा। डेल TF क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट HX है, यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा डेल TF वो क्या होगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो अगर हम ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेल TF निकाल देते हैं तो T हम आसानी से निकाल सकते हैं इसमें। तो आइए जो वैल्यू दिया है उसको हम लिखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो है डेल TF ऑब्जर्व तो ये बराबर होता है I इंटू डेल TF कैलकुलेटेड। डेल TF ऑब्जर्व इक्वल टू होता है I इंटू वांट ऑफ फैक्टर I है डेल TF कैलकुलेटेड। अब डेल TF कैलकुलेटेड में देखिए जो जो वैल्यू दिया है उसी के आधार पर हम यहाँ रखेंगे I इंटू, और डेल TF होता है KF इंटू मोलालिटी होता है। क्योंकि यहाँ मोलालिटी का वैल्यू दिया है और KF का वैल्यू दिया है तो वही हम लिख रहे हैं KF इंटू मोलालिटी। अब यहाँ देखिए KF का वैल्यू दिया है, मोलालिटी का वैल्यू दिया है 0.2 दिया है। हम I वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, HX इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर भी एसिड दिया HX, इसमें जो है हम I का वैल्यू निकालते हैं उससे, तब हम ये सब वैल्यू यहाँ पुट करके हम ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाल लेंगे। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर निकल जाता है तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल TF कितना होगा, T0 माइनस T होगा। तो उस हालत में T हम क्या कर सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का हम निकाल सकते हैं। अब आइए देखिए यहाँ देखिए मोलर सॉल्यूशन कहता है कि अगर 1 kg सॉल्वेंट में अगर 1 मोल सोल्यूट घुला रहता है तो उसको बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। तो उसका मोलालिटी 1 हो जाएगा।
अगर 1 kg सॉल्वेंट में 0.2 मोल सोल्यूट अगर घुला रहता है तो उसको बोलते हैं 0.2 मोलर सोल्यूशन। तो उस हालत में मोलालिटी कितना हो जाएगा 0.2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका मोलालिटी कितना हो गया 0.2 है। और यहाँ देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिंबल होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू दिया है 0.3 दिया है। और KF का वैल्यू दिया है यहाँ पर, KF का वैल्यू यहाँ दिया है 1.85 यहाँ दे दिया है। हमको जो है I का वैल्यू अगर निकल जाता है तो इस हालत में हम निकाल सकते हैं ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम निकाल लेंगे। तो I का वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए HX दिया है, HX तो ये डिसोसिएट करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम में आएगा H प्लस X माइनस। लिखने का तरीका हम बताए थे कैसे हम एसोसिएशन डिसोसिएशन में हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर पहले मानेंगे इनिशियल मोल T इक्वल टू 0, इनिशियल मोल। तो शुरू में यहाँ देखिए 1 है तो 1 मोल, यहाँ बना नहीं है शुरू में तो 0 0। इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम मोल, इक्विलिब्रियम मोल। तो यह 1 माइनस 1 है तो 1 अल्फ़ा यानी अल्फ़ा हुआ, ये 1 मोल है तो अल्फ़ा, ये 1 मोल है तो अल्फ़ा। तो I क्या कहता है, I कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बटा होता है नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो ये कहता है ऊपर में क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स इतना है। तो ये हो गया, ये जो बचा है ये टूटा है तो डिसोसिएशन के बाद ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो कितना होगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा ये दोनों को ले लिए। और टूटने से पहले कितना मोल है 1 मोल है तो 1 हो गया। तो ये कटेगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो I का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस अल्फ़ा, 1 प्लस अल्फ़ा हो गया। और यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू दिया है तो यहाँ हम निकाल सकते हैं। देखिए I का वैल्यू कितना 1 प्लस 0.3 तो ये आ जाएगा 1.3। ये I का वैल्यू निकल गया। I का वैल्यू हम यहाँ से हम निकालते हैं। देखिए अब यहाँ दिया है डेल TF ऑब्जर्व, डेल TF हम निकाल रहे हैं, ऑब्जर्व वैल्यू निकाल रहे हैं। तो क्या है I है तो I का वैल्यू कितना है 1.3 है। हम लिख देते हैं यहाँ पर पहले I इंटू KF इंटू M। तो यहाँ हम वैल्यू रखते हैं 1.3 इंटू 1.85 इंटू मोलालिटी 0.2। तो इस तरह इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये आ जाता है कि ये 0.481 आपका आ गया। यहाँ डेल TF ऑब्जर्व आ जाता है। अब जो है हम जो है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछ रहा है, यानी ये निकालना क्या है T निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना है। तो डेल TF जो है जो वैल्यू आया है डेल TF होता है, डेल TF होता है आपका T0 माइनस T। तो हम T निकाल देंगे, इसलिए T बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं तो T0 माइनस डेल TF ये ऑब्जर्व वैल्यू है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट, ये चूँकि सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट जो है वाटर है, K फॉर वाटर दिया है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, 0 माइनस यहाँ डेल TF का वैल्यू है 0.481। तो इस तरह ये जो है घटेगा तो क्या होगा माइनस 0.481 डिग्री C। तो इस तरह ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना आ गया माइनस, यहाँ दिया है लगभग एक क्रॉस वैल्यू यहाँ दिया है 0.480। यहाँ अप्रॉक्स वैल्यू जो है लगभग जो है 481 से 480 के पास आसपास आ रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए।
ये देखिए 0.004 m ये मोलारिटी है, कंसंट्रेशन है, इतना m ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये मोलारिटी यानी कंसंट्रेशन दिया है किसका, किस सोल्यूशन का, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन का। इज आइसोटोनिक विथ 0.01 m सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ देखिए दो सोल्यूशन है, ग्लूकोज का सोल्यूशन है और सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन, ये दोनों आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक क्या कहता है, अगर दो सोल्यूशन अगर आइसोटोनिक है तो दोनों का क्या होगा, और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, और उस हालत में टेम्परेचर भी क्या होता है, सेम होता है। यहाँ टेम्परेचर दे दिया है, सेम दे दिया है, तो यहाँ देखिए एट द सेम टेम्परेचर, अगर आइसोटोनिक है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सोडियम सल्फेट बराबर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज, दोनों बराबर होगा। ये आपका एक वो कंडीशन आपको मिलेगा इस हालत में कि जो है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया, यानी फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, सोडियम सल्फेट का, ये बराबर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, ग्लूकोज का। ये आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है कि अगर आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट, अब यहाँ देखिए अल्फा हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, इसका मानी हो गया कि यहाँ पर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सोडियम सल्फेट इसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो जहाँ डिसोसिएशन होगा तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का होगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, तो ये आपका जो हुआ ये क्या होगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये ग्लूकोज का डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है, तो ये क्या है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब इसका हमको फॉर्मूला रख देना है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, आई इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो इसका जो होगा आई इंटू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स हो गया ये आई इंटू पाई, ये सोडियम सल्फेट का जो निकल रहा है ये कौन सा वैल्यू होगा, कैलकुलेटेड होगा, तो इसको हटाकर हम लिख रहे हैं पाई कैलकुलेटेड, और ये बराबर है, ये भी क्या होगा, पाई कैलकुलेटेड होगा, ये ग्लूकोज का हो गया। अब ये देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ चूंकि कंसंट्रेशन दोनों का दिया है, कंसंट्रेशन दोनों का दिया है, तो उस हालत में हम लिख सकते हैं आई इंटू एम आर टी, पाई बराबर होता है, पाई बराबर होता है, फार्मूला होता है एन बाई वी आर टी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी या एम आर टी, या हम लिख सकते हैं एम आर टी लिख सकते हैं। तो इसको M1 हम कर देते हैं, इसका कंसंट्रेशन दिया है सोडियम सल्फेट का 0.004, टेम्परेचर सेम है, आर तो सेम होगा ही, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, उसी तरह हम लिख सकते हैं M2RT, तो RT दोनों साइड में कट जाएगा। तो अब है रही बात कि देखिए इस हालत में देखिए आई का वैल्यू अगर मिल जाए, आई का वैल्यू, तो चूंकि इसका डिसोसिएशन हो रहा है तो हम आई का वैल्यू निकाल देते हैं, M1 M2 दिया है। अब क्वेश्चन में जो दिया है M1 का वैल्यू दिया है कितना 0.004, M2 का वैल्यू दिया है, यहाँ M2 ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 0.01 वैल्यू दिया है। अब इसमें देखिए हमको अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है, तो अल्फा तो आई में आएगा, इसमें जब निकालते हैं तो हम जो है आई का वैल्यू निकालने की हम कोशिश करते हैं। आई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू जो है कि देखिए इसको पहले सोडियम सल्फेट कैसे टूट रहा है हम निकाल रहे हैं उसको, कैलकुलेशन ऑफ आई हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ आई। अब यहाँ देखिए सोडियम सल्फेट का डिसोसिएशन हो रहा है, तो हम इसको लिख रहे हैं Na2SO4, ये कैसे टूटेगा,
तो आप चार्ज सेपरेशन मोल कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं, वहाँ हम बताए थे। तो ये होगा 2Na प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। ये 1 मोल है, ये कै मोल है, 2 मोल है, ये 1 मोल है। तो एक मोलकूल कितना मोल्स आयंस में टूटा है, 2 1 3 3 आयंस में टूटा है। तो n का वैल्यू 3 होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला में भी रख सकते हैं। आइए इनिशियल मोल हम निकालते हैं। यहाँ पर इनिशियल मोल, तो ये 1 मोल है, शुरू में तो टूटा नहीं होगा, 0 0। और इसके बाद से चूँकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम मोल निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस मीन्स वो अल्फ़ा निकल गया, तो 1 मोल है तो 1 अल्फ़ा, तो 1 माइनस अल्फ़ा। ये 2 मोल है तो 2 अल्फ़ा, ये हो गया अल्फ़ा। तो इस तरह देखिए हम आई का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसमें आई का वैल्यू निकाल लेते हैं। आई का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आई का वैल्यू कितना होगा, हम यहाँ पर आई का वैल्यू निकालते हैं। तो आई बराबर होता है, कितना होगा, टूटने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ये हो गया। तो ये आपका आ गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। और टूटने से पहले कितना नंबर ऑफ मोल्स है, 1 है, तो 1 हो गया। तो इस हालत में अल्फ़ा अल्फ़ा कटेगा तो 1 प्लस 2 अल्फ़ा। आई का वैल्यू हमारा निकल गया 1 प्लस 2 अल्फ़ा। यहाँ आई का वैल्यू जो है रखेंगे 1 प्लस 2 अल्फ़ा, तो इस हालत में आपका अल्फ़ा निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ जो आया है इसको हम लिखते हैं आई, ये आया है आई इंटू क्या है, M1 है, बराबर है कौन सा, M2। इसका वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस 2 अल्फ़ा, इंटू हो गया 0.004, ये बराबर आता है 0. M2 का वैल्यू यहाँ पर दिया है 0.1 ये दिया है। तब यहाँ देगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा, ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको भाग दे दे 0.01 बट्टा 0.004, तो ये बराबर हो जाएगा, 3 अंक लाइए तो ये हो गया 10/4, 10/4 हो गया। इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम हटा रहे हैं। इसमें यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 प्लस 2 अल्फ़ा, 1 प्लस 2 अल्फ़ा ये आ गया 10/4। तो 2 अल्फ़ा कितना आ जाएगा, माइनस इधर कर देते हैं, 10/4 माइनस 1 यानी हो गया 6/4। तो इसलिए अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 6/8 हो गया। तो ये आपका आ गया 3/4। तो ये आपको भाग देते हैं, 4 7 0.7 और 4 5 75 हो गया। तब परसेंटेज अल्फ़ा, चूँकि परसेंटेज में दिया है, तब परसेंटेज अल्फ़ा कैसे निकालिएगा। तो परसेंटेज क्या होगा, अल्फ़ा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड। हमने 1 मोल लिया है और कितना टूट गया, कितना मोल, 0.75 मोल टूटा है। 1 मोल लिया है और कितना टूटा है, अल्फ़ा टूटा है, निकल गया टूट कर, तो 0.7 मोल। तो ये परसेंटेज अल्फ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड 0.75 बाई टूटना, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन 1 बाई हो गया, इंटू हो गया, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज अल्फ़ा हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड इतना तो कितना लिए थे, 1 मोल, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया, 75%। तो इस तरह आपका सी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तीसरा देखिए, कहता है कि द वांट्स हॉप्स फैक्टर आई फॉर 1 m बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74। इसमें देखिए आई का वैल्यू दिया है, इसमें आई का वैल्यू दे दिया है 2.74।
आई का वैल्यू इसमें दिया है, आप बड़ा लिखते हैं। आई दिया है 2.74। अब यहाँ देखिए द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा पूछ रहा है, अल्फा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए अल्फा और आई में अगर हम यहाँ बेरियम सल्फेट, ये जो है बेरियम सल्फेट ये ब्रेक करेगा, टूटता है, तब रिलेशन मिलता है और आई और अल्फा में। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट है कि आप इसको पहले क्या कर सकते हैं, जो है BaS बेरियम नाइट्रेट है NO3 डिसोसिएट करता है तो ये मिलेगा Ba2 प्लस NO3 -2 मिलेगा। इनिशियल मोल हम ले लेते हैं, 1 मोल है, ये है इनिशियल मोल, 1 है, ये क्या 0 0 1 मोल ही है शुरुआत में, तो ये बना नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम मोल, तो 1 - 1 मोल है तो अल्फा, ये 1 मोल है तो अल्फा, ये 2 मोल है तो 2 अल्फा। इस तरह आई और अल्फा में रिलेशन आपको मिलता है। तो यहाँ से आई हम निकालते हैं, तो आई क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स देखिए यही इतना है, ये बचा हुआ है, ये टूटा हुआ है, तो 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा। टूटने से पहले 1 मोल है तो इसको हमने पुट कर दिया, तो ये आपका आ गया अल्फा, अल्फा ये कट जाएगा, 1 + 2 अल्फा आ गया, आई बराबर। अब देखिए इसमें हमको जो है क्या पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है, तो आई का वैल्यू दिया है, अल्फा पूछ रहा है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये अल्फा हो गया, आई का वैल्यू है 2.74 = 1 + 2 अल्फा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1 + 2 अल्फा बराबर हो गया 2.74, और 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 1 में से इसको घटाएंगे तो 1.74, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 0.0887। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 0.87। अब हमको परसेंटेज निकाल लेना है, तो परसेंटेज अल्फ़ा कैसे निकलेगा, हम यहाँ दिखा देते हैं परसेंटेज अल्फ़ा। तो परसेंटेज जो है अल्फ़ा आएगा कितना, क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, कितना डिसोसिएट किया 0.87, और कितना लिए थे 1 मोल डिसोसिएट बिफोर, ये हो गया नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, और नंबर ऑफ मोल्स टेकन 1 हो गया। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 87%। ये आपका आंसर हुआ, ये 87%। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए इसमें आंसर बना रहे 4 हम बना रहे हैं। 20 ग्राम नेप्थोइक एसिड, इसका फार्मूला दिया है, नेप्थोइक एसिड डिजॉल्व इन 50 ग्राम बेंजीन, केव का वैल्यू यहाँ दिया है, यानी यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की चर्चा होगी, केव का वैल्यू दिया है। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी ΔTF ऑफ 2 केल्विन, माने ΔTF का वैल्यू दिया है, कहता है द वांट ऑफ फैक्टर इज, माने आई का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ देखिए जो है वांट ऑफ फैक्टर मीन्स हो गया जहाँ पर डिसोसिएशन एसोसिएशन होता है, तो जो यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो दिया है ΔTF, ये वैल्यू दिया है, ये कौन सा वैल्यू होगा, ΔTF जो है ये जो दिया है कितना दिया है, 2 दिया है, 2 केल्विन। तो चूंकि यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन होगा, नेप्थोइक एसिड है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा वो कौन सा होगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो यहाँ पर नेप्थोइक एसिड का डिसोसिएशन होता है, यहाँ पर चूँकि वांट ऑफ फैक्टर की चर्चा कर रहा है, उस हालत में जो ΔTF होगा वो क्या होगा, ऑब्जर्व वैल्यू होगा।
जहाँ एसोसिएशन डिसोसिएशन हो या वांट ऑफ फैक्टर हो, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा होगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ डेल टी एफ का वैल्यू 2 दिया है, तो ये ऑब्जर्व वैल्यू दिया है। दूसरी चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है वेट दिया है, सोल्यूट का वेट दिया है 20 ग्राम, हम लिखते हैं पहले। यहाँ जो है नेप्थोइक एसिड का मोलिकुलर वेट तो हम निकाल सकते हैं। वेट दिया है सॉल्वेंट का, बेंजीन का वेट दिया है 50 ग्राम दिया है। केव का वैल्यू दिया है यहाँ पर 1.72 केल्विन केजी पर मोल, ये दिया है। अब यहाँ पर जो है आई पूछ रहा है हमारा, आई कितना होगा। अब बताइए हम क्या करें, आई यहाँ से निकालने के लिए आई बराबर क्या होगा, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाई क्या होगा, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ से देखिए यही फार्मूला हम लागू करेंगे, आई चूँकि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिया है, तो आई बराबर हो गया ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स हुआ डेल टी एफ ऑब्जर्व बाय ये हो गया डेल टी एफ नॉर्मल यानी कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 है, हम कैलकुलेटेड अगर निकाल देते हैं डेल टी एफ कैलकुलेटेड, चूँकि ये वैल्यू दिया है तो दोनों का वैल्यू रख देंगे तो आई निकल जाएगा। तो हम इस हालत में देखिए हम निकाल रहे हैं डेल टी एफ फॉर्मूले से निकाल रहे हैं डेल टी एफ। तो डेल टी एफ कैलकुलेटेड कब होगा, हम इसका फार्मूला लिखते हैं। डेल टी एफ होता है के एफ इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू हो गया 1000 अब बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये के एफ का वैल्यू दिया है, डब्ल्यू दिया है, वेट सॉल्वेंट का दिया है। अगर मोलिकुलर वेट अगर कैलकुलेटेड हम रखते हैं, ये मोलिकुलर वेट नेप्थोइक एसिड यही सोल्यूट है, अगर इसका कैलकुलेटेड वैल्यू हम रखेंगे, इसका वैल्यू कैलकुलेटेड रखते हैं, तो ये भी कौन सा होगा, कैलकुलेटेड होगा। तो कैलकुलेटेड वैल्यू मोलिकुलर वेट का कितना निकलेगा, तो मोलिकुलर वेट जो है निकलता है कैलकुलेटेड जो दिया है C11H8O2। तो हम देखिए कार्बन को एटॉमिक वेट 12 होता है, तो 12 इंटू 11 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 8 प्लस ये ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 2। तो इस तरह 12-11 करते हैं, 12 फिर 12, तो ये हो गया 132 प्लस 8 प्लस 32, तो ये हो गया 40 70 172 आ जाता है। तो मोलिकुलर वेट कैलकुलेटेड कितना हो गया 172। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ हम रखते हैं, पुट करते हैं फार्मूले में, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगा। तो इस हालत में देखिए ये केव का वैल्यू उसमें दिया है वहाँ पर 1.72 इंटू वेट है आपका 20 ग्राम इंटू 1000 हुआ, अब बाई हो गया कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट 172 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन का दिया है यहाँ पर 50 ग्राम, ये 50 हो गया। तो इसको हम करते हैं, देखिए इसको दे है, इसको डिवाइड करते हैं, नीचे 100 आ जाएगा, 2 अंक भागेगा इधर। आइए 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो ये काट देते हैं, तो ये 20/5 ये आ गया 4 वैल्यू, 5 का 20, आइए 4 आ गया। तो अब आप देखिए डेल टी एफ कैलकुलेटेड ये वैल्यू आपका मिल गया। तो इसलिए आई बराबर क्या होगा, डेल टी एफ ऑब्जर्व वैल्यू, ये हो गया डेल टी एफ कैलकुलेटेड हुआ। अब यहाँ जो है ऑब्जर्व वैल्यू दिया है 2, कैलकुलेटेड कितना आ गया 4, तो इस तरह हाफ, ये हो गया 0.5। इस तरह इसका आंसर जो है ये आंसर हो गया 0.5। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।